हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा मार्वल और डीसी के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में, जिनका नाम है थॉर और सुपरमैन। लेकिन क्या हो जब ये इक्वली स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं? सोचने वाली बात ये होगी कि इनमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और इसी वीडियो के अंदर आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स गो। अगर हम कॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्वल्स के अंदर थॉर को गॉड ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे दूसरी ओर सुपरमैन को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है डीसी में। सो बेसिकली थॉर द गॉड ऑफ थंडर बिलोंग करता है एसगार्ड को, और वहीं पे सुपरमैन बिलोंग करता है क्रिप्टॉन प्लैनेट को। थॉर को गॉड ऑफ थंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने हैमर म्योल्ड्रिल से थंडरस्टॉर्म और थंडर लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है जब वो अपने एनिमीज के खिलाफ लड़ रहा होता है। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर कभी थॉर और सुपरमैन के बीच में फेस ऑफ होता है तो उस फाइट के अंदर म्योल्ड्रिल सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ तक कि अगर थॉर का हैमर थंडर लाइटनिंग या फिर थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस करता है तो भी सुपरमैन पे उसका कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरमैन की एंड्योरेंस लेवल इन चीजों से लाख गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि सुपरमैन ने एक बार सुपरनोवा ब्लास्ट तक भी झेल रखा है और सरवाइव कर रखा है। ये तो बात हुई स्ट्रेंथ और पावर की। अब इसी चीज से आगे बढ़ते हुए बारी आती है स्पीड या फिर एजिलिटी की। स्पीड और एजिलिटी से मेरा मतलब है कि कौन इन दोनों में से ज्यादा फुर्तीला और रिस्पॉन्सिव है अपने आसपास की चीजों को लेकर। सो अगर बात करें थॉर की, वो चाहे से कितना ही पावरफुल गॉड क्यों ना हो, लेकिन वो सुपरमैन से स्पीड के मामले में नहीं जीत सकता, क्योंकि सुपरमैन काफी ज्यादा तेज है थॉर से कंपैरेटिवली। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जस्टिस लीग मूवी के अंदर एक ऐसा सीन है जहाँ पे सुपरमैन फ्लैश के स्पीड के मूवमेंट्स को नोटिस कर सकता है। और इतना ही नहीं, उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि फ्लैश और सुपरमैन एक रेस लगाने की तैयारी में है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुपर हीरो फ्लैश से रेस करने के लिए तैयार है वो कितना सुपर फास्ट होगा, क्योंकि फ्लैश एक लौता ऐसा स्पीडस्टर है जो कि सबसे ज्यादा तेज है पूरे यूनिवर्स के अंदर। ये तो हुई स्ट्रेंथ और स्पीड की बात। अब बारी आती उन यूनिक सुपर पावर्स की जो थॉर और सुपरमैन के पास में है। सो अगर हम बात करें थॉर की सबसे यूनिक और डेंजरस पावर की, वो है उसका गॉड ब्लास्ट। गॉड ब्लास्ट एक ऐसी पावर है जहाँ पे थॉर अपनी थंडर एनर्जी को इकट्ठा करके उसको चैनलाइज करके एक एनर्जी ब्लास्ट के अंदर तब्दील कर सकता है, और थॉर इस पावर का इस्तेमाल बिना अपने म्योल्ड्रिल के भी कर सकता है, जो कि थॉर को और ज्यादा इनविंसिबल बना देता है। सो थॉर अगर अपनी इस यूनिक पावर को सुपरमैन के अगेंस्ट यूज करता है तो क्या सुपरमैन इसको सरवाइव कर पाएगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, वो बिल्कुल सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि सुपरमैन के पास भी इक्वली ऐसी ही यूनिक पावर है जिसका नाम है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर सुपरमैन की वो यूनिक पावर है जहाँ पे वो अपने हीट विजन को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाकर एक सोलर एनर्जी के ब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, जो कि इक्वली काउंटर करेगा थॉर के गॉड्स ब्लास्ट को। सो फाइनली बारी आती है इन दोनों सुपर हीरोज की वीकनेसेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुपरमैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर यूनिक सुपर पावर उसका सोलर फ्लेयर है, वही सोलर फ्लेयर उसके लिए एक डिसएडवांटेज की तरह भी काम करता है, क्योंकि जब भी सुपरमैन अपनी सोलर फ्लेयर को यूज करता है तो वो 24 घंटे तक पावरलेस या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है, जो कि उसको एक हद तक काफी वीक बना देती है। और दूसरी चीज जो सुपरमैन को सबसे ज्यादा वीक बना देती है वो है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि सुपरमैन के सोलर सेल्स के मेटाबॉलिज्म को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, जिससे सुपरमैन काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं थॉर की वीकनेसेस की। अगर इन जनरल हम देखें तो थॉर की ऐसी कोई खास वीकनेस नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपने हैमर म्योल्ड्रिल के बगैर थोड़ा सा कम पावरफुल हो जाता है, जहाँ पे उसकी पावर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि इन दोनों की बैटल में से कौन जीत सकता है। सो अगर हम स्ट्रेंथ, स्पीड और यूनिक सुपर पावर के बेसिस पे देखें तो सुपरमैन आसानी से थॉर से जीत सकता है, लेकिन वहीं पे सुपरमैन की वीकनेसेस भी थॉर से ज्यादा हैं। सो अगर थॉर क्रिप्टोनाइट से बने हुए हैमर या फिर क्रिप्टोनाइट से बने हुए स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का यूज करता है तो कहीं ना कहीं थॉर सुपरमैन के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सुपरमैन ही आसानी से विनर होगा थॉर के अगेंस्ट। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस चैनल या फिर इन वीडियो से लेके कोई सजेशंस या फिर ओपिनियंस हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।